नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। देश इस वक्त दो वायरस से एक साथ लड़ रहा है। पहला वायरस सबको पता है, कोविड-19, हम सब लॉकडाउन में हैं। दूसरा वायरस लॉकडाउन के बावजूद आपके घरों के अंदर है, टिकटॉक। ये वो खतरनाक ऐप है जिसके बारे में जितनी बात की जाए कम है। पहला पॉइंट, प्राइवेसी। आपके घर में मैं आपको आके ये कहूँ कि आप मुझे अपनी वो तमाम फोटोज़ दे दीजिए जो आपके मोबाइल में हैं, क्या आप मुझे देंगे? आप नाराज़ हो सकते हैं, बोलेंगे कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कुछ बहुत निजी तस्वीरें हैं जो मैं कहीं शेयर नहीं कर सकता। पर ये सारी चीज़ें कहीं स्टोर हो रही हो तो? दिन रात प्राइवेसी का नंगा नाच करने वाला लिबरल तबका, सो कॉल्ड सेकुलर मीडिया, इस पर चुप क्यों है? 17 अप्रैल 2019 को मद्रास हाईकोर्ट ने टिकटॉक, जिसका पहले नाम म्यूजिकली था, उसको भारत में बैन कर दिया। उसके बाद गूगल ने इस पूरे एप्लीकेशन को अपने पास से हटा दिया, रिमूव कर दिया। बाद में बैन रिवोक किया गया, हटाया गया, तो वापस टिकटॉक के नाम से ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन्स में नजर आने लगा। मगर रिसेंटली आपने एक पढ़ा होगा, मतीकेरे रेप केस। मतीकेरे में जो लड़की भाग्यश्री थी मैसूर के पास, उस लड़की का बाद में धर्म परिवर्तन भी हुआ और लड़के ने मार दिया। लव जिहाद के इस केस का डायरेक्टली लिंक टिकटॉक से है। वो लड़की सो कॉल्ड टिकटॉक इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो गई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि नहीं, टिकटॉक पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहा है और उसके कई सबूत मद्रास हाईकोर्ट में दिए गए। डेक्कन क्रॉनिकल का ये न्यूज़ है। अब आप बताइए, आपके 10 साल के घर के बच्चे को अगर ये चीज़ें रैंडमली कोई टिकटॉक वीडियो चलाते हुए नजर आए तो आप उसे क्या जवाब देंगे? बेटा ये पूछेगा आपसे आपके परिवार में कि पापा इसको क्या बोलते हैं, आप क्या जवाब देंगे? कुछ महीनों पहले मुझे मेल आया था टिकटॉक लव जिहाद को लेकर के। उस वक्त मैंने इतनी सीरियस रिसर्च उस वक्त नहीं की थी, लेकिन कपल गोल्स हैशटैग के साथ जब आप रैंडमली रिसर्च करेंगे तो पाएंगे ज्यादातर मुस्लिम लड़कों के साथ हिंदू युवतियां अटैच्ड हैं। यानी ये आपके परिवार के लिए और खतरनाक हो सकता है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ऑर्डर करते हुए कहा, पहले इस टिकटॉक को जांच में और इसको अपने दायरे में लिया जाए और इसके वीडियोस पे खास नजर रखी जाए। ये लोगों के लाइफ को रिस्क कर रही है। अब इतनी बड़ी बात अगर तेलंगाना हाई कोर्ट किसी एप्लीकेशन के बारे में कह रहा है तो मुश्किल है और हालात बद से बदतर है। जानते हैं क्यों? इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपने देखा होगा कि कई वीडियो सर्कुलेट किए गए थे टिकटॉक पे, जैसे कि अल्लाह की एनआरसी है, या फिर आपने देखा होगा कि कोरोना नहीं होगा गले लगने से, दीन हमारा है, इस्लाम हमारा है। इस तरह के कई हेट स्प्रेडेड कंटेंट टिकटॉक से वायरल किए गए। चूंकि ये 15 से 30 सेकंड के ही वीडियो होते हैं, अच्छा इनको कंटेंट कहना ही बेकार है क्योंकि वॉइस किसी और की होती है। ये सिर्फ लिप रीड करके 5-6 ट्रांजिशन लगा करके वीडियो एडिटिंग बोल देते हैं या फिर कंटेंट बोल देते हैं। इसको पहली बात कंटेंट नहीं बोलते हैं, लेकिन टिकटॉक के यूजर्स के लिए ये है भी नहीं वीडियो, ये वीडियो है यूट्यूब के यूजर के लिए, उससे भी महत्वपूर्ण मेरे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आपके घरों में ये वायरस तो नहीं पनप रहा है, ये आपके लिए। भाई कहाँ जा रहे हो भाई? भाई नमाज जा रहा हूँ। भाई कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, ये मास्क निकालो। Oh Allah the Almighty, Allahu Allah. अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले बंदे को कोरोना वायरस हो जाए ना, तो जिस थाली में कुत्ता खाए उसमें खिलवा देना। सलाम वालेकुम भानु भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। अरे भानु भाई हाथ मत मिलाओ। क्यों भाई? आपको नहीं पता क्या डॉक्टर बोल रहा है हाथ मिलाने तो कोरोना हो रहा है। अच्छा भाई। हाँ भाई। लेकिन हमारा इस्लाम तो सिखाता है कि हाथ मिलाने से मोहब्बत बढ़ती है, ना कि कोरोना। इस्लाम अबव कोरोना वायरस, इस तरह के कई हेट स्पीच कंटेंट डाले गए और उसके बाद धड़ल्ले से मैसेजेस इस तरह के वायरल किए गए। आपके मोबाइल तक भी पहुंचे होंगे, कुछ मेरे मोबाइल में भी है, मैं आपको दिखा देता हूं।
महत्वपूर्ण क्या है पता है? 2018 से लेकर के अप्रैल 2019, दिसंबर 2018 से अप्रैल 2019, लगभग 5 से 6 महीने के अंदर टिकटॉक ने 35,000 के आसपास वीडियो को डिलीट किया। क्यों? पोर्नोग्राफी थे, हेट स्पीच। पता है हेट स्पीच क्यों? आप उस वक्त का टाइमिंग याद करें, वो इलेक्शन टाइमिंग था और इलेक्शन के टाइमिंग में एक खास जिहादी माइंडसेट के लोगों ने ओवैसी से लेकर के अलग अलग तरह के कम्युनल 30-30 सेकंड के क्लिप्स बनाए, 15-15 सेकंड के 4-5 ट्रांजिशंस मार करके, और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। बड़ी बात है ना। उससे भी बड़ी बात पता है क्या है? यहां जो सबसे बड़े टिकटॉक के सो कॉल्ड स्टार्स हैं, यानी वो कुछ नाम पता नहीं, उनमें से एक का नाम मुझे पता है क्योंकि वो अरेस्ट हो गया था, फैजू। आप जरा, जब वो फैजू अरेस्ट हुआ था, एक ट्रेंड चला था देश में, फैजू कमबैक, फैजू को रिहा करो। वहां पे जरा सेकुलर लड़कियों के कमेंट्स देखिए, जो हिंदू युवतियां हैं, नाबालिग हैं, मोस्टली वो तो शक्ल से दिख जाती हैं। खैर, उन लोगों ने फैजू के समर्थन में खूब बवाल काटा। और फैजू जेल क्यों गया था? क्योंकि उसने कहा था, मार तो दिया तुमने निर्दोष तबरेज को। इस लाइन में कोई गलती नहीं है। अगली लाइन, मार तो दिया तुमने निर्दोष तबरेज को, कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना मुसलमान आतंकी होता है। ये लोग खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। आपके घरों तक इनकी पहुंच है। इन लोगों ने आपके छोटे छोटे बच्चे बच्चियों के ब्रेन को कैप्चर करना शुरू किया है। आप देखेंगे कि कैसे वो अल्लाह की बात करते हुए, स्टाइल में चलते हुए आएंगे, 4-5 ट्रांजिशंस मार करके। ये खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आप अपने परिवार को इस वायरस से जरूर बचाएं, क्योंकि टिकटॉक ये तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी, वीडियो एडिटर, शक्तिमान टाइप का समझते हैं, पर वास्तव में वो बहुत ही खतरनाक वायरस। तो आप अपने घर के बच्चियों पे ध्यान देना शुरू कीजिए। कहीं वो माधुरी दीक्षित बनने के चक्कर में कपल गोल्स हैशटैग लगा करके ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लड़कों के साथ तो नहीं पहन रही जो खुद हैशटैग गे लिख रहे हो, या फिर जो खुद हैशटैग स्कर्ट लिख रहे हो। आप संभलिए, ये आपके संभलने का वक्त है। अब वायरस आपके मोबाइल के थ्रू आपके घर के अंदर इंजेक्ट हो चुका है। ये एडिक्शन नहीं है, पहले एडिक्शन होता है फिर अट्रैक्शन होता है। क्योंकि सो कॉल्ड ये लोग इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया खुद को इन्फ्लुएंसर बताते हैं, पैसे के लिए किस हद तक जा रहे हैं, क्या प्रमोट कर रहे हैं, आपको पता है? नहीं पता है। पर जो आपका टिकटॉक देखने वाला यूजर है उसे पता है। अच्छा, दूसरी बात, आपके मोबाइल में टिकटॉक है और आपकी बेटी के कई प्राइवेट फोटो हैं। मैं वार्निंग दे रहा हूं, अगर उस डाटा के साथ छेड़खानी हुई, भगवान न करे आपकी बेटी के फोटोग्राफ्स के साथ छेड़खानी हुई, तो ये बहुत ही खतरनाक होगा आपके परिवार के लिए, आपकी बच्ची के लिए, और समाज पे तो इसका असर पड़ ही रहा है। तीसरी बात, आपके डाटा अगर सिक्योर नहीं है और अगर आपने मोबाइल में बैंक अकाउंट्स, पासवर्ड्स वगैरह रखे हैं, तब तो आपकी लंका लग सकती है किसी दिन। अब प्राइवेसी को लेकर के गूगल ने पहले ही टिकटॉक के लिए, जब म्यूजिकली था, गाइडलाइन जारी किए थे। 5वां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, राष्ट्रवाद। टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है। अब अगर आप राष्ट्रवादी हैं और इस पैंडेमिक सिचुएशन में जहां पूरी दुनिया टिकटॉक के खिलाफ बोल रही है, आपको मैं बता दूं कि टिकटॉक के खिलाफ यूएस में भी बात उठी थी काफी पहले, कि वहां के यूजर्स और यूथ टिकटॉक पे इतना ज्यादा टाइम देने लगे हैं कि वो यूएस के भविष्य के लिए खतरनाक है। अब टिकटॉक चाइनीज ऐप है और आपको क्या मिलता है इससे? आपके टाइम को खाने के अलावे टिकटॉक आपके डाटा को खाने के अलावे और क्या करता है मैं बताऊं। टिकटॉक सिर्फ आपके लिए सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, देश के लिए भी सिक्योरिटी कंसर्न है। जहां का यूथ दिन का 4 घंटा 5 घंटा इन 30 सेकंड के 5 ट्रांजिशन 6 ट्रांजिशन पुट करके इफेक्ट्स डाल करके वल्गरिटी, पोर्नोग्राफी टाइप के वीडियोस में एडिक्टेड हो रहे हैं, वो डेंजरस तो है ही।
दुनिया भर की कंपनियां चीन को छोड़ करके, क्योंकि कोरोना वायरस भी वहीं से निकला है और टिकटॉक वायरस भी वहीं से निकला है, खैर चीन को छोड़ करके भारत या कहीं और आना चाहती हैं। बस भारत के यूजर हैं जो चाइनीज वायरस के साथ चिपके रहना चाहते हैं। क्यों भाई? ऐसा टिकटॉक ने आपको क्या दिया है? टिकटॉक का इस समाज में क्या योगदान है? चलिए कुछ यूट्यूब के साथ फैक्ट्स की बात करते हैं। ट्रैवल ब्लॉगिंग से लेकर के ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी अगर आपको लेनी हो तो आप या तो गूगल सर्च करेंगे या यूट्यूब सर्च करेंगे। पॉलिटिकल न्यूज से लेकर के, न्यूज एनालिसिस से लेकर के, आप किस सरकार को वोट देना चाहते हैं, इसके लिए अगर आप इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं तो आपको YouTube पे आना होगा। टिकटॉक के 30 सेकंड वीडियो से आपका भला नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, समराइज किया जाता है और कई वीडियो आपको बताते हैं कि कहाँ जाना चाहिए। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अनगिनत लिमिटेशंस के साथ अनगिनत फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाता है, स्पेस दिया जाता है। आप इस माध्यम से न केवल पैसे कमाते हैं बल्कि लोगों को समाज के लिए बहुत कुछ सिखा सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। आपने लॉकडाउन में देखा होगा कई यूट्यूबर्स ने समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ अच्छा दिया है। टिकटॉक ने क्या दिया? आखिर मैं आपसे इतना ही कहूँगा जय श्री राम बोलने से पहले, देखिए देश आपका है, घर आपका है, परिवार आपका है, बेटी आपकी है, समझना आपको है। क्या आप अपने घर में, अपने परिवार में टिकटॉक जैसे एप्लीकेशंस को देखना चाहते हैं या यूट्यूब देखना चाहते हैं? यूट्यूब सही मायने में वो प्लेटफॉर्म है जो ना आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जगह देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए जगह देता है, बल्कि इसमें कई लिमिटेशंस हैं। एज रिस्ट्रिक्शंस है, कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत ये गलत वीडियोस को लगातार डिलीट करता है, उन पे एक्शन लेता है और चैनल्स को भी रिस्ट्रिक्ट करता है। दूसरी बात, चाइनीज सामान की उतनी ही गारंटी है जितनी चाइना की गारंटी है और गूगल इंडिया, यूट्यूब इंडिया की उतनी ही गारंटी है जितनी इंडियन प्रोडक्ट्स की गारंटी है। तय आपको करना है, यूट्यूब आपका है। यूट्यूब न केवल आपके वीडियो को अनलिमिटेड टाइम तक अपलोड करने की बात करता है, बल्कि आप यहां पे तमाम सोशल बातों को एनालाइज और समराइज करते हैं। यहां पे लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंटर विंग, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट सब मिलता है। यहां पे दुनिया भर के स्पोर्ट्स चैनल्स और पुराने वीडियोस मिलते हैं। तो कंटेंट के बारे में यूट्यूब का तुलना टिकटॉक से होना भी बेमानी है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं तुलना करने तो आया ही नहीं हूं, मैं तो वो बताने आया हूं कि देश की मद्रास कोर्ट और तेलंगाना कोर्ट जो है टिकटॉक पे वॉच कर रही है। ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे कि टिकटॉक को प्रधानमंत्री देश से हटाइए। ये बहुत बड़ी बात है। देश का एक बड़ा सेक्शन टिकटॉक के खिलाफ है। यूट्यूब के खिलाफ कोई नहीं है कि यूट्यूब को देश से बैन कर देना चाहिए। यह बताता है कि आप तुलना नहीं कर सकते। एक सेक्शन इस देश में चाहता ही नहीं कि टिकटॉक जैसा कोई भी ऐप हो जो वल्गरिटी, न्यूडिटी, सेक्स, इन सब चीजों को प्रमोट करे, विजुअलाइज करे, ताकि आपके बच्चे पे, आपके परिवार पे इसका दुष्प्रभाव पड़े। जय श्री राम दोस्तों, मां भारती आप सबका कल्याण करे।